तो गाइज आज हम उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीसी की स्टोरीज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। डीसी कॉमिक्स 80 से भी ज्यादा सालों से कॉमिक बुक्स के सबसे जबरदस्त विलन्स को पब्लिश करते आ रहे हैं, जिनमें जोकर, रिडलर, लेक्स लूथर और डार्कसाइड जैसे जबरदस्त विलन्स शामिल हैं। ये सुपर विलन्स बैटमैन जैसे स्किल्ड हीरो से लेकर सुपरमैन जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियन को भी झुका चुके हैं। डीसी कॉमिक्स के विलन्स की कुछ तो बात होती है, कई केसेस में इनकी पॉपुलैरिटी सुपर हीरो से भी ज्यादा है। इन सब से बढ़कर इनके कैरेक्टर वन डायमेंशनल नहीं होते। ये सिर्फ बुरे नहीं हैं, ये वायलेंट साइकोपाथ, मैड साइंटिस्ट और ओमनीपोटेंट बीइंग्स हैं। इनके बारे में जितनी बात करी जाए उतना कम है। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी के उन जबरदस्त सुपर विलन्स की जिन्हें हम मूवीज में देखना चाहते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ जहां हमें पता है कि जोकर, डार्कसाइड, डेथस्ट्रोक और लेक्स लूथर जैसे जबरदस्त सुपर विलन्स हमें डीसीयू में दिखने वाले हैं, वहीं अभी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में ऐसे और भी तगड़े विलन्स दिख सकते हैं जो कि ऑडियंस को ये क्लियर कर देंगे कि डीसी में कितना पोटेंशियल है। अभी बताए जाने वाले कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पे इंडिविजुअल मूवी बननी चाहिए। तो आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैंडल सैवेज की। वैंडल सैवेज मेरे हिसाब से डीसी के सबसे इंटरेस्टिंग सुपर विलन्स में से एक है। वैंडल 50,000 से भी ज्यादा साल पहले का इंसान है जो कि एक मीटियोर के रेडिएशन की वजह से इंटेलिजेंस और इमॉर्टैलिटी गेन करता है, और इसीलिए वो हमेशा नेचुरल ऑर्डर और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे आइडियाज को सपोर्ट करता है। और यही रीजन है कि वो जस्टिस लीग का दुश्मन भी है, क्योंकि उसके हिसाब से लीग कमजोर इंसानों को प्रोटेक्ट करके नेचुरल ऑर्डर खराब कर रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यंग जस्टिस के सीजन 3 का एवोल्यूशन एपिसोड जरूर देखें। मेरे हिसाब से वैंडल सैवेज का ये वर्जन सबसे बेस्ट है। प्लस यही आपको पता भी लगेगा कि वैंडल सैवेज अगर किसी चीज से डरता है तो वो है एंटी लाइफ इक्वेशन। एक इमॉर्टल का ऐसी चीज से घबराना जो कि लाइफ के कोर कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, इस बात का बहुत सेंस भी बनता है। ये विलन मेरी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसको मूवी में देखना बहुत औसम होगा। अब बात करते हैं एंटी मॉनिटर की। डीसी कॉमिक्स के जितने भी बड़े इवेंट हैं उनमें आपको एंटी मॉनिटर जरूर दिखेगा। आप बस देखो कि यूनिवर्स या मल्टीवर्स खतरे में है और दूसरी तरफ आपको एंटी मॉनिटर दिखेगा। सिंपल भाषा में एंटी मॉनिटर सबसे ज्यादा बॉडी काउंट के साथ डीसी का सबसे खतरनाक विलन है। डीसी कॉमिक्स में एंटी मॉनिटर रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश और सुपरगर्ल जैसे जबरदस्त सुपर बीइंग्स की डेथ के लिए। एंटी मॉनिटर की सबसे बड़ी पावर है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जहां वो एक पॉइंट पर एक पूरे यूनिवर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। हालांकि एंटी मॉनिटर इमॉर्टल नहीं है, अगर एंटी मैटर यूनिवर्स खत्म हो जाए तो उसे खत्म किया जा सकता है। हमें एंटी मॉनिटर मूवी में अभी तक ना दिखा हो, पर डीसी एरोवर्स के क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ में हमने सुपर हीरोज को एंटी मॉनिटर से लड़ते हुए देखा है। डीसी के द न्यू 52 में हमें दिखाया गया कि मेट्रॉन की पावरफुल मोबियस चेयर का पिछला ओनर एंटी मॉनिटर ही था, यहाँ तक कि पहले उसका नाम ही मोबियस था। एंटी मॉनिटर के बाद बात करते हैं रेश अल गुल की। रेश अल गुल लीग ऑफ असैसिन्स का लीडर है और अपने लेजरस पिट्स की वजह से वो नियरली इमॉर्टल है, और इसीलिए वो सदियों से अपने कॉम्बैट स्किल्स को और शार्प करता चला गया, और यही चीज उसे खतरनाक बनाती है। रेश अल गुल का गोल है परफेक्ट एनवायरमेंटल बैलेंस, जिसके लिए वो ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करना चाहता है। इन सब के ऊपर रेश अल गुल बैटमैन को अपना सबसे वर्दी अपोनेंट मानता है, जिसका वो टाइम टाइम पर टेस्ट भी लेता रहता है। यहाँ तक कि रेश अल गुल चाहता है कि उसके बाद लीग ऑफ असैसिन्स में उसकी जगह ब्रूस वेन ही ले, पर बैटमैन उसे मना कर देता है। रेश अल गुल के पास जबरदस्त फिजिकल एबिलिटीज होने के साथ साथ उसे मिस्टिसिज्म की नॉलेज भी है। रेश अल गुल के सबसे ज्यादा चांसेस हैं बैटमैन मूवी में पहले दिखने के, पर अभी जब तक रॉबर्ट पैटिंसन की पहली बैटमैन मूवी हमारे सामने नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं ब्रेनियक की। ब्रेनियक एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड्रॉइड है जो कि सुपरमैन और जस्टिस लीग का सबसे बड़ा दुश्मन रह चुका है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है उसका सुपरमैन के होम प्लैनेट क्रिप्टॉन की कैपिटल सिटी कैंडोर को श्रिंक करके चुराने का। ब्रेनियक एक 12th लेवल इंटेलेक्ट है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें यानी 21st सेंचुरी बीइंग्स को 6th लेवल इंटेलेक्ट माना जाता है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से उसने श्रिंक रे और फोर्स फील्ड जैसे वेपन्स बनाए हैं। इन सब के ऊपर ब्रेनियक के पास एडवांस मेंटल पावर्स भी हैं, जहां वो दूसरों को पोजेस कर सकता है, दूसरे बीइंग्स की इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता है और अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि उसके हिसाब से अगर कोई है जो कि उसके जैसी इंटेलेक्ट रखता है तो वो है लेक्स लूथर, जिसके साथ उसने टीम अप भी किया है सुपरमैन को हराने के लिए। आपको शायद पता नहीं होगा, पर जैक स्नाइडर ब्रेनियक को आने वाली डीसी मूवीज में दिखाना चाहते थे, जहां अगला पोटेंशियल जस्टिस लीग विलन वही होता। ब्रेनियक के बाद बात करते हैं ट्राइगन की। ट्राइगन एज़राथ रियान के सारे लोगों का कंबाइंड डार्क इमोशन है। ट्राइगन एक इमॉर्टल एंटिटी है जो कि डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। ट्राइगन अपने होम डायमेंशन के साथ साथ कई प्लैनेट्स पर राज करता है। टीन टाइटंस की रेवन ट्राइगन की बेटी है और वही ट्राइगन का रास्ता है अर्थली प्लेन्स पर आने के लिए। इसलिए रेवन को टाइम टाइम पर टाइटंस और लीग की मदद से ट्राइगन को रोकना पड़ता है।
इन सब के ऊपर ट्राइगन के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, रियलिटी वार्पिंग और क्रोनोकाइनेसिस जैसी पावर्स हैं, प्लस वो ओमनीसिएंट है, जहां उसने साइमन जैसे विलन्स को उसकी साइनिक पावर्स दी हैं। ट्राइगन हमें या तो रेवन मूवी में दिख सकता है या टीन टाइटंस मूवी में। मुझे लग रहा है कि जहां डीसी बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे रिस्की प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उस केस में हमें रेवन या टीन टाइटंस के ऊपर मूवी कभी भी दिख सकती है। लास्ट में बात करते हैं सिनेस्ट्रो की। थाल सिनेस्ट्रो एक ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेंबर था, जो कि अपनी पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से निकाल दिया गया। हालांकि वहां से निकलने के बाद उसने वेपनर्स की मदद से येलो पावर रिंग हासिल करी और अपना येलो लैंटर्न कॉर्प्स बनाया, जो कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के दुश्मन हैं। तो जैसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स विल पावर की एनर्जी को यूज करते हैं, वैसे ही येलो लैंटर्न कॉर्प्स यूज करते हैं फियर को। ग्रीन लैंटर्न रिंग की ही तरह येलो लैंटर्न रिंग सिनेस्ट्रो को किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, प्लस वो किसी भी शेप साइज की चीज बना सकता है। सिनेस्ट्रो रूथलेस होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी है, जहां वो ब्लैक एडम के साथ मिलकर मून को भी हिला चुका है। HBO मैक्स की ग्रीन लैंटर्न सीरीज इस साल फिल्म होना शुरू होगी, तो जहां ग्रीन लैंटर्न्स की कहानी होगी, वहीं हमें सिनेस्ट्रो की ओरिजिन जरूर देखने को मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं डीसी कॉमिक्स की, तो हम बात करते हैं कई सारी जबरदस्त कहानियों की, और इसलिए वार्नर ब्रोस के कई डायरेक्टर्स डीसी की स्टोरीज को लेकर एक्स्ट्रा पैशनेट होते हैं, और हर कोई अपना वर्जन हम ऑडियंस को दिखाना चाहता है। पर मेरे जैसे फैंस जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के आइडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हम अच्छी कहानियों को एक यूनिवर्स में होते हुए देखना चाहते हैं। और पहली वंडर वुमन मूवी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील जैसे प्रोजेक्ट्स इस बात का प्रूफ है कि अच्छी स्टोरीज को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में रखते हुए बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। तो गाइस, ये थी वीडियो डीसी के जबरदस्त सुपर विलन्स के बारे में, जिन्हें हम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में देखना चाहते हैं। पर फिर भी अगर उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आप डीसी के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।